हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे साथियों, सीटेट में हिंदी का एक पोर्शन आपका आता है जिसे हम गद्यांश और पद्यांश के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गद्यांश और पद्यांश जो है इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं और फ्री का नंबर मिलता है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन इसमें गलती कर देते हैं। आज हम आपको गद्यांश और पद्यांश को हल करने की बहुत ही सरल विधि बताएंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी भाई बंधु जो लगातार वीडियोस पर बने रहते हैं वो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जिनका कमेंट हमें लगातार मिलेगा ऐसे भाई बहनों को सीटेट की नोट्स फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है कि आप जब भी गद्यांश और पद्यांश को पढ़ें तो बहुत ही एकाग्रचित होकर के पढ़ें। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार आंसर, तब गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक बार बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक तो आप बहुत जल्दी से आंसर को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही अर्थात सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का आपको चुनाव करना है। एक आपको गद्य दिया है, ये गद्य है। जो कविता होती है वो पद्य है। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। समझते हुए चलिएगा। तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों, हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जल, वायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं। हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। जो दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं। हम बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। जो बुराई है वो अज्ञान के अंधकार में फैलती है और प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानव पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो ये था आप सभी का पूरा पैसेज। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, हमने तो पूरा पढ़ लिया है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। क्या चीज़ नहीं है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या है। पहली चीज़ तो दया है, स्वार्थ है। और क्या ऑप्शन है इसमें ऑप्शन है संस्कृति, स्वभाव। देखिए, गद्यांश में आपने पढ़ा होगा स्वार्थ भी आया है और आपका जो है कह सकते संस्कृति और स्वभाव भी आया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आया। देखिए, जब आप ऊपर आएंगे, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। सबसे पहले जब आप ऊपर पढ़ेंगे, देखिए तो स्वार्थ शब्द मिला है, संस्कृति शब्द मिला है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और स्वभाव शब्द भी आपको इसमें मिला है। क्या मिला है? स्वभाव शब्द भी इसमें आपका वर्णित है। लेकिन आप सभी को पता होगा इस पूरे पैराग्राफ में जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ दया शब्द नहीं आया है, तो इसी का जो राइट जवाब होगा वो दया हो जाएगा। दया शब्द इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। एक लाइन आपने पढ़ा था, उसका क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती है, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, तो अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका तात्पर्य इसे हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, अर्थात अज्ञानता के कारण ही बुराई फैलती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सुख दुख का कारण क्या है आपको बताना है। जल्दी से आप सभी को जवाब देना है। तो क्या होते हैं? तो प्रारब्ध नहीं होता है, भाग्य नहीं होता है, दुर्भाग्य नहीं होता है। सुख दुख का कारण आप सभी को पता है कर्म है। कैसे है आइए मैं आपको पैराग्राफ में दिखाता हूँ। नहीं आप कहेंगे सर कैसे? जब आप पैराग्राफ खोलते हैं तो एक लाइन आपको मिलती है सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है, अर्थात सुख और दुख दोनों जो हमें मिलते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। तो आप ऐसे पैराग्राफ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए बताइए। जैसे अगर उसको प्रायश्चित करना है तो प्रायश्चित के साथ साथ तो क्या करना चाहिए आप सभी को बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। सुख भोगना चाहिए, गलत है। सफाई करना चाहिए, गलत है। पुरुषार्थ करना चाहिए, बिल्कुल। आइए मैं आपको आपके गद्यांश में दिखाता हूँ कहाँ ये शब्द लिखा है। देखिए आप लोग जब ये लाइन पढ़ते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, मानव पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे, जहाँ जरूरत हो वहाँ प्रायश्चित भी अवश्य करे। आपको मिला ना? ऐसे ही आपको गद्य को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी समस्या बार बार गद्य पे ना जानी पड़े। एक बार आप पढ़ ले, आंसर आप टिक कर दे। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का क्या तात्पर्य है आप सभी को बताना। अभी ऊपर गद्य जब मैंने पढ़ा था तो दिखाया था। तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का तात्पर्य क्या है आपको पता है? मन सब विकारों का कारण है, तो गलत है। मन सब विकारों का कारण, गलत है ये कॉन्सेप्ट। मन को नियंत्रण में रखना, गलत है। मन से बुरे भावों का निष्कासन, ये सही है। जो मन में बुरे विचार आते हैं उनको ही हटा देना, यही है मन की कोठरी को स्वच्छ करने का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है आप सभी को बताना है। तो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है कि ईश्वर के प्रति, ये प्रति है, अनासक्ति, गलत है। ईश्वर की भक्ति करना, गलत है। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अब आइए मैं आपको आपके गद्य में दिखाता हूँ कहाँ लिखा है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, नहीं तो आप समझेंगे क्या है। देखिए, कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है। तो आपको मिला ना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्या कह रहा है? स्वार्थ का विलोम क्या होता है सभी को बताना है जल्दी से। तो स्वार्थ का विलोम होता है, सभी को पता होगा, निस्वार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। मानवीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो देखिए प्रत्यय कैसे जानोगे आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। देखिए पास से प्रत्यय और पास से ही होता है पीछे। तो याद रखिएगा जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे जुड़ा होता है। तो मानवीय, तो ईय प्रत्यय, वीय मत लगा देना, वीय गलत है, ईय बड़ी ई और यह ईय प्रत्यय है, याद रखिएगा, ठीक है। और 9वां कह रहा है
कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? ये युग्म है, गलत टाइपिंग हो गई है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए शुद्ध अशुद्ध ये विलोम है। क्या है? विलोम है। उसी तरह सुख दुख विलोम है, ज्ञान अज्ञान विलोम है, लेकिन अंधकार और अंधेरा ये समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी हैं। इस कारण से ऑप्शन आपका ये सब गलत हो जाएगा और ये चौथा सही हो जाएगा, ये भिन्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चुनाव करिए। गद्यांश का मतलब होता है कहानी, अर्थात जो कहानी है उसे ही गद्य कहा जाता है, और पद्य का मतलब होता है कविता। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे भाई बहन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आइए यहाँ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। एक चीज़ आपसे बात करनी है कि जब भी आप गद्य को पद्य को हल करने बैठें, एकदम अपने आप को कंसंट्रेशन पावर अपनी बढ़ा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक बार इसको इतने अच्छे से आपको पढ़ना है कि ताकि आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार की फिर दिक्कत ना हो, बहुत तीव्र गति से प्रश्नों को हल कर लीजिए। अर्थात पढ़ने के बाद एक एक लाइन का मैपिंग आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ पर है। और आइए इसी के माध्यम से हम लोग ये जानने का बहुत तीव्र गति से प्रयास भी करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर और देखते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए, कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो गया था। सुदूर उत्तर में असम, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल से लोग। दक्षिण की बात करें तो तमिल और मलयाली अर्थात मलयालम। हम सभी लगभग एक ही उम्र के, ना कोई बूढ़ा ना कोई बच्चा। गजब बात यह कि जिस तरह की आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खाली रहने वाली जेब के चलते मैंने फैजाबाद छोड़ा, इन सब ने भी अपनी अपनी जगहें कमोबेश उन्हीं वजहों से छोड़ी। असम वाले दोस्त से पूछा मैंने, गुवाहाटी ना छोड़ते तो क्या कर रहे होते? उसने बताया, हम आपकी तरह इतनी टेंशन नहीं लेते। असम ना छोड़ा होता तो घर में गिटार पड़ा है, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर टुनटुना रहे होते और गा रहे होते। इन दिनों ब्रह्मपुत्रा उफनाई हुई है, असम तबाह है, तो फिर भला वह कैसे चर्चा में ना आती। मैंने अभी तक यही सुना था कि ब्रह्मपुत्रा चीन से जब चलती है तो इसे वहाँ यारलंग सांगपो के नाम से पुकारते हैं, यानी घोड़े जैसी नदी या घोड़ा नदी। यह भी सुना था कि भारत आते ही इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से पुकारा जाने लगता है। ये है आपका गद्य, और इस गद्य से बनने वाले प्रश्नों की आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, चलिए, कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो गया था। आपकी गद्य की पहली लाइन है। वाक्य में लगभग चौथाई देश से क्या तात्पर्य? जो चौथाई देश शब्द आया है इससे क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है देश की लगभग चौथी जनसंख्या। बताइए, गलत है। देश के कुल राज्यों के 1/4 राज्यों से लोग, ये वाला दूसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था से आशय है। बताइए जरा क्या आशय है? दूसरे का राइट जवाब आपको देना है। तो सामाजिक समानता नहीं, सामाजिक विषमताएं। किससे है? सामाजिक विषमताओं से है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने कौन सा शहर छोड़ा था? आपको बताना है। तो जो लेखक है वो फैजाबाद, कौन सा? फैजाबाद शहर को छोड़ा था, याद रखिएगा। देखिए आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ भाई बंधु हैं जिनको समस्या होगी तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं कहेंगे कि सर जो है आपने तो बता दिया लेकिन गद्य में कहाँ है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब मैंने फैज़ाबाद छोड़ा था, तो आपको मिल गया ना फैज़ाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के अनुसार गजब बात क्या थी? आप सभी को बताना है। सभी ने अपनी मर्जी से अपने शहर छोड़े, गलत है। सभी ने सामाजिक अव्यवस्था के कारण अपने शहर छोड़े, बिल्कुल दूसरा राइट जवाब है। आइए गद्य में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या ये चीज़ सही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आप लोग देखिएगा ज़रा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कैसी बात है ये देखिए, आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खाली रहने वाली जेब के चलते मैंने फैज़ाबाद छोड़ा। इन सब ने भी अपनी जगहें कमोबेश उन्हीं वजहों से छोड़ी। तो याद है ना, मिल गया आंसर। इसी कारण सब ने जो है अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। समूह से भिन्न शब्द युग्म क्या है? देखिए आड़ी तिरछी तो आपको मिल रहा है, तो जो भिन्न है वो बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। उल्टी सीधी शब्द मिल रहा है तो गलत हो जाएगा। अच्छी बुरी मिला है तो गलत हो जाएगा। अपनी अपनी शब्द नहीं आया है तो अपनी अपनी पर आपको टिक करना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं दर्शाता है? आपको बताना है। तो छठवें का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था, चौथाई देश, ये सब दर्शा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। जो नहीं दर्शाता है गजब बात गलत है, अरुणाचल प्रदेश, राइट जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, कह रहा है सामाजिक व्यवस्था में समास है, अर्थात कौन सा समास है आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए जरा। जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट के माध्यम से वो ये बताने का प्रयास करें, सामाजिक व्यवस्था में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है? तो ना बहुब्रीहि है, ना द्वंद्व है, ना द्विगु है, ये तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, याद रखिएगा। सामाजिक व्यवस्था का मतलब समाज में चलने वाली व्यवस्था या रीति रिवाज, ठीक है। चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इन दिनों ब्रह्मपुत्र उफनाई हुई है, असम तबाह है, वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, अर्थात बाढ़ का आना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं? तो यारलंग सांगपो के नाम से पुकारते हैं। आइए बात करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए गद्यांश का मतलब गद्य है और गद्य का मतलब होता है कहानी। पद्यांश का मतलब होता है पद्य और पद्य का मतलब होता है कविता। डिफरेंस को समझते चलिएगा, ठीक है। तो जब हम कहानी से प्रश्नों को हल करते हैं तो गद्यांश, जब कविता से प्रश्नों को हल करते हैं तो पद्यांश। देखिए गद्य थोड़ा सरल होता है, पद्य थोड़ा सा कठिन होता है, आपको कविता को समझना होता है। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। कह रहा है जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का। देखिए जब भी आप गद्य को या पद्य को पढ़ें बहुत ही स्थिरता के साथ आराम से एक एक लाइन समझते हुए, ताकि उस लाइन से बनने वाले प्रश्न आपके बहुत ही तीव्र गति से सही हो जाए। इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं।
दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी चाहिए। जिस भी भाई बंधु को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर, इसका भी ले लीजिएगा। होगी दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है, और जब पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर और अपने प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या होगा। गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? अभाव है? नहीं। स्वभाव है? नहीं। पीड़ा है? नहीं। तनाव है? क्या है? तनाव है। तो जरा आइए अपने गद्य पर देखते हैं और गद्य हमारा क्या कह रहा है। जरा आप लोग देख रहे हैं, ये शब्द आया है, ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। देखिए, जब आप आराम से समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको आंसर बहुत जल्दी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ी भूल क्या है? आपको बताना है सुख पाने के लिए गलत काम करना। जी हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके गद्य में कहाँ है। चलिए ये है, चलिए ये लिखा है कि सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला है सुख कहाँ होता है, आपको बताना है। तीसरा जल्दी से बताइए, सुख कहाँ होता है? तो जहाँ मानवता नहीं होती गलत है, जहाँ धन संपदा हो गलत है, जहाँ धर्म होता है बिल्कुल सही है। आप अपने गद्य पर चलिए और देखिए, ये लिखा है सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म वहीं सुख। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। ऐसा क्या है? तो वो दंड है, क्योंकि उसमें दंड का जिक्र कहीं नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुख का जिक्र है, दुख का है, धर्म का है, लेकिन दंड का जिक्र कहीं भी नहीं है। पांचवा प्रश्न कह रहा है गलत कार्य करने से हानि होती है। कौन सी हानि होती है? पाप लगता है तो गलत है। आप जो हानि होती है वो सुख की हानि होती है और दुख की वृद्धि होती है। याद रखिएगा, हानि सुख की होती है, वृद्धि दुख की होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। देखिए, पास से ऐसे याद रखिएगा, प्रत्यय और पास से होगा पीछे। अगर शब्द के पीछे जुड़ रहा है तो वही प्रत्यय है। तो इक आपको बताना है किसमें होगा, जल्दी से बताइएगा किसमें हो सकता है। तो आपका पहला, क्योंकि धर्म से ही आपका बनता है धार्मिक। क्या बनता है? धार्मिक। देखिए समझिए, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? तो धार्मिक, इसी में संभव है। बाकी ना तो सुख में है, ना दुख में है, ना पाप में है। तो धार्मिक इक प्रत्यय आपका यहाँ पर
जुड़ जाएगा। अगला है, लास्ट कह रहा है, समूह से भिन्न शब्द क्या है? धर्म की चर्चा है, सुख है, दुख है, और जो आपका पापी शब्द है वो आपके जो है उसमें नहीं है, अर्थात पैसेज में आपके नहीं है। तो ये इस तरह आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान चुटकियों में आप सभी को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अपने हर उस भाई, उस बहन, उस मित्र तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।